बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फांजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, क्रिकेट के हवाले से बड़ी खुशाइन खबर जी। सबसे पहले तो चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। चैम्पियन ट्रॉफी का बिलाखिर स्केड्यूल आ चुका है। इसमें टोटल 15 मैचेस खेले जाएंगे और ये फ्यूजन मॉडल के तहत खेला जाएगा। इसमें 4 टोटल वेन्यूज़ होंगे। मैचेस लाहौर, कराची और पिंडी में खेले जाएंगे जो पाकिस्तान की लेग है, और जो इंडिया के मैचेस हैं वो दुबई में खेले जाएंगे। उसमें एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, दूसरा लाहौर में खेला जाएगा, और अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा, और अगर पहुंचता है तो वो दुबई में होगा। इसमें काफ़ी हम पहले भी बात करते आए हैं, आज भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये फ्यूजन मॉडल पाकिस्तान की क्या जीत है या नहीं है। जो बराबरी की सतह के ऊपर हम बात कर रहे थे उस पर डिस्कस करेंगे। स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से आज डिस्कशन करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जो डेडलाइन थी इनकी रेनोवेशन के लिहाज से वो 31 दिसंबर थी, और कितना काम अभी पेंडिंग है, और क्या चैम्पियन ट्रॉफी से पहले तमाम कंप्लीट हो पाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की ओडीआई फॉर्मेट में एक बहुत बड़ी जीत जी। पहली दफ़ा साउथ अफ्रीका को किसी भी नेशन ने उनके घर में जाके वाइट वॉश किया है, और 3-0 करना मेरा ख्याल है कि रिजवान और उसकी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाबर आजम के लिए एक और एजाज़ जी, 2024 में भी वो नंबर 1 ओडीआई के बैटर बने। इस पर बहुत डिबेट की जा रही है कि उन्होंने हार्डली 4-5 मैचेस खेल के ये टाइटल किस तरह अपने नाम कर लिया। इस पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उनकी जो एक कहना चाहिए कि एक बुरी फॉर्म जो है टेस्ट के अंदर वो कंटिन्यूसली चलती चली जा रही है। आलमोस्ट ये 3.25 साल का एक टाइम हो चुका है जिसमें उन्होंने अभी तक कोई 50 स्कोर नहीं की। ये तमाम भी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे, और भारत का भी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जो था टेस्ट मैच जारी है उस पर भी डिस्कशन आज हम करेंगे। हमारे साथ जी डिस्कशन के लिए जो गेस्ट है और बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है, ज़बरदस्त क्रिकेटर, ज़बरदस्त कोच, वन एंड ओनली मुजाहिद जमशेद। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई। कैसे हैं इरफान आप? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह का शुक्रिया। आप सुनाए ठीक ठाक है? बड़ी डिटेल में आपने सारा कुछ कवर कर लिया है। जी ओबियसली हम कोशिश चाह रहे हैं कि हम आपको बुलाएं और इन पे बात करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत। पहली दुनिया की साइड बने थे हम जब 2013 में मिसबा की क़यादत में हमने उनको जाके उनके होम ग्राउंड में सीरीज़ ओडीआई की हराई थी। तब भी ये बात की गई कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, और पाकिस्तान ने पहली कोई भी नेशन बनी ख़ासतौर पे सब कॉन्टिनेंट के लिहाज से, कि जो आपको पता है कि सीना कंट्रीज़ में जाके जीतना बहुत मुश्किल होता है, तो पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की। अब वाइट वॉश करना साउथ अफ्रीका को अपनी कंडीशन में हमेशा से वो बड़ा ज़बरदस्त खेलते आए हैं। क्या आपको लगता है क्या असल पाकिस्तान ने ऐसे चीज़ों को फॉलो किया, इंग्रीडियंट्स है जिनकी वजह से ये विक्ट्री ओडीआई में मिल रही है उनको? देखिए, एक तो जब आपने ऑस्ट्रेलिया को भी रिसेंटली 2-1 से हराया तो हमें फील यही थी कि जो अगले 3-4 सीरीज़ हैं उसमें पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि नया कैप्टन था, नई एनर्जी थी उसमें। समहाउ समवेयर जैसे शाहीन अफरीदी या बाबर जो सडनली उन्होंने दोनों कैप्टनसी से ऑफ किया, थोड़ा सा मूड तो ऑफ होता है। कुछ शाहिद अफरीदी ने भी स्टेटमेंट्स दिए, कुछ शाहीन की तरफ से भी एग्रेसिव डिस्कशन ट्वीट्स नज़र आई हमें। तो बाबर गो के खामोश रहे, उन्होंने हर चीज़ बड़ी आसानी से कबूल कर ली कि ठीक है, अगर मेरे होते हुए एज ए कैप्टन कोई बड़ा इवेंट नहीं जीत सके तो नो डाउट उसका एक मेरा समझता हूँ कि सिलेक्टर्स का एक बड़ा एक फेयर डिसीजन था कि हमें आगे जाना है और बड़ा एग्रेसिव अप्रोच के साथ आगे जाना है। तो यही वो माइंडसेट था जो मैं समझता हूँ कि आकिब ने इम्प्लीमेंट किया, और उसके रिज़ल्ट इस तरह के निकलने शुरू हो गए कि सिर्फ आपके जो बिगड़े हुए फॉलोअर्स से या क्रिकेट से दूर होना शुरू हो गए थे आपके फैंस, वो इमीडिएटली एंगेज होना शुरू हो गए, कनेक्टेड होना शुरू हो गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे को हराया, फिर आपने वाइट वॉश किया और साउथ अफ्रीका में, क्योंकि बड़ी से बड़ी टीमें भी कभी भी ये अचीवमेंट नहीं ले सकी साउथ अफ्रीका में। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान की एक बहुत बड़े पॉजिटिव्स हैं, एज ए कैप्टन रिजवान के लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, क्योंकि यही वो सिम्टम्स होते हैं जो आपको ग्रो करने में या टीम को आगे लेके जाने में या यंगस्टर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा आपके काम आते हैं। ऑब्वियसली कि जब आप इस तरह के इवेंट जीतते हैं या किसी भी टीम बड़ी नेशन को वाइट वॉश करते हैं तो आईसीसी पे भी प्रेशर आता है कि आप ऐसी टीम को जो कि नंबर 1 दुनिया में मीन्स के मानी जाती है, आप उसको इजीली डिक्लाइन नहीं कर सकते। और हम ओडीआई में नंबर 3 की रैंकिंग पे भी आ चुके हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बाद पॉजिटिव है ना। अब देखें
जब आप हारना शुरू होते हैं तो फिर आप पे लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचना बंद कर देते नहीं, हैं। आपको कहीं रेट नहीं किया जाता, आपसे कोई खेलना पसंद नहीं करता। अब देखें, इसका सबसे बड़ा, मैं अगर आपको सॉरी ऐड करता चलूं कि आप ये ड्राफ्ट देख लें पीएसएल का, आपने थोड़ा सा भी जीतना शुरू किया 3-4 मंथ में, एक साल तो चलें जो बुरा खेला है आपने, जैसे जीते पीएसएल में आपके ड्राफ्ट के अंदर नाम अच्छे आने शुरू हो गए। यही वो पॉजिटिव्स है ना। आप देखें, आपकी जीत वो चीज़ें आपके पॉकेट में लेके आती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। सोच तो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन जिस तरह आप जीत रहे हैं कि आप दूसरी टीमों को, पूरी की पूरी टीम को आउट कर रहे हैं, 10 के 10 विकेट्स ले रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगर 300 रन चेस करना है, 3 विकेट पे 4 विकेट पे आप चेस करते हो, तो ये मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आगे जाने के लिए या उनको ग्रूम करने के लिए बहुत पॉजिटिव साइंस है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव साइन था उन पे बात करते हैं, और मेरा ख्याल है कि जो सक्सेस पाकिस्तान को ये दोनों तीनों सीरीज़ में दी, इसमें स्टैंड आउट जो नाम आता है वो साइम अयूब है। एक बच्चा जो T20 से स्टार्ट करता है, उस पर टैग लगता है कि ये T20 की कमोडिटी है, 22 फेलियर हैं T20 में उनके। एक चीज़ जो सब ने एडमायर भी की, सबको लगा कि यार टैलेंट अच्छा है, जितनी भी इनिंग्स खेलता था 20-25 रन की, वो खेलता ऐसे था कि इम्पैक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता था, और जब वो 20-25 की इनिंग्स 50-60 पे या 100 पे गई तो वो पाकिस्तान सिंगल हैंडली मैच अब जीतना शुरू हो गया। तो इस बच्चे को आप कैसे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं, और आपको लगता है कि ये एक ऐसा स्टार दुनिया में बनेगा जो सबको बीट करने को तैयार है? देखो इरफान, जब शुरू में आया, हमने भी कई प्रोग्राम किए कि जिस पे हमने बात की कि देखो ये स्क्वेयर ज़्यादा खेलता है। जब इसको, क्योंकि स्क्वेयर में आप सिर्फ टाइम करना होता है, आपने बॉलर्स की पेस यूज़ करनी होती है, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इवन के मिडल पे भी गिरा हुआ बॉल अगर आप बॉडी इधर लेके ऐसे हल्का सा करते हो तो छक्का हो जाता है। तो हमें वो चीज़ें इस पे चाहिए थी। नो डाउट ब्रेव है और बड़ी ज़ोर से शॉट मारता है, लेकिन जैसे ही वो सीधा आया, वी शेप में खेलना शुरू हुआ, तो जहाँ पे आपको ज़ोर लगाना पड़ता है तो वहाँ पे उसने अपने आप को डेवलप किया, जिसकी वजह से जो 25 या 35 रन थी वो 70 प्लस पे चले गए। तो ये वो बेसिकली इन्हांसमेंट होती है जिसको कोई कोच भी बड़ी खुशी के साथ ऐसे प्लेयर्स के साथ काम करता है कि जिसके आगे बढ़ने के और टीम को कितना फ़ायदा होता है या अपोजिशन के लिए वो कितना बड़ा थ्रेट होता है। ये वो साइंस हैं जिस पे कोई भी कोच बड़ी खुशी से काम करता है, ऐसे प्लेयर पे जिसका दिल बड़ा हो, जिसके पास शॉट ऑफ रेंज ज़्यादा हो। अगर आप कल की बात करें टेस्ट क्रिकेट में, शायद आपने वो हाईलाइट्स देखी की, जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर 19 साल का बच्चा और 19 साल का बच्चा यॉर्कर को उल्टे हाथ से 3 छक्के मार दिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप, कमेंटेटर भी यही कह रहे थे कि ये ऐसी शॉट्स हम टेस्ट में सोच भी नहीं सकते। देखिए आप 100 बॉलों पे 40 रन 45 रन सोचते हो कि यार आपका जो स्ट्राइक रेट है वो 55-65 इज मोर देन इनफ। लेकिन कल आप अगर उसके शॉट्स देखें, यॉर्कर को जिस तरह उसने उल्टे हाथ से छक्के मारे, और बुमराह जो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल बॉलर हिटिंग के लिहाज से एक बन चुका है, उसको जिस तरह आसानी से उसने कल परेशान किया है और वो जितने कंफ्यूज नजर आ रहे थे, ये मेरा ख्याल एक आउटस्टैंडिंग साइन है। अब देखो बुमराह जैसा बॉलर जो लास्ट मोमेंट में भी अपने जो रिलीजिंग पॉइंट है उसको चेंज कर लेता है, ऐसे बॉलर को प्रिडिक्ट करना, क्यू कर लेना, यानी कि उसका एंटिसिपेशन करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल है। अच्छा, जहां हम अच्छे बात कर रहे हैं पॉजिटिव, हम कोशिश करेंगे आपकी राय भी जाने और आपसे टेक्निकली और टेक्टिकली भी जानने कि क्या क्या मसाइल आते हैं प्लेयर की ज़िंदगी में। अब्दुल्ला शफीक एक बहुत बड़ी कमोडिटी बना हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कहना चाहिए अगर बाबर के बाद हमने कोई प्लेयर डेवलप समहाउ किया जिसको कंसिस्टेंट चांसेस भी दिए और अभी कमोडिटी बना भी, वो सिर्फ अब्दुल्ला शफीक ही है। बट अनफॉर्चुनेटली कैरियर का स्टार्ट भी अच्छा नहीं था। T20 की मैं रेफरेंस पे बात कर रहा हूँ। अभी जब इस सीरीज़ के अंदर भी 3 डक्स, और उसका नुकसान उनके लिए तो ऑब्वियसली है ही है, पाकिस्तान के लिए भी है कि आपके एक सेट ओपनर था उसको ड्रॉप कर दिया गया टेस्ट से भी। अब ये अब्दुल्ला शफीक का क्या मेंटल ब्लॉक है, क्या मसला आया टेक्निकली? एज ए कोच आप क्या समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक कहाँ स्ट्रगल कर रहा है? अगर हमारे फैंस को बैट के थ्रू अगर आप कोचिंग में गाइड करना चाहें, क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल, देखें होता ये है कि आपने ये इज ए ओपनर जब नए बॉल के अगेंस्ट खेलता है तो बॉल की जो हाइट है वो एक सडन पिकअप लेती है। जब बॉल पड़ता है पिच के ऊपर
तो कई दफ़ा आपका जो आई लेवल है वो जल्दी ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। ड्रॉप होने से क्या होता है कि जब आप बॉल पिच हुआ, अभी वो राइज हो रहा था, तो लेकिन आपकी आंखें वहीं रुक जाती हैं, जिसकी वजह से आप राइजिंग बॉल को मिस कर देते somehow। यही वो प्रॉब्लम है कि एक तो वो ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा कम्पैक्ट खेलने के चक्करों में वो कहीं ना कहीं बॉल की लेंथ लाइन जो है, लाइन तो परफेक्ट आ जाता है, लेकिन उसकी जो बॉल राइज हो रहा होता है, ऑन द अप होता है जिसको कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से उसका बॉल नॉर्मली इस एजेस पे लग रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो स्लिपों में जा रहा है। और यही बैट अगर वो बॉडी से दूर निकालता है तो यहाँ पे सडन गैप बनता है, क्योंकि अंदर आता बॉल भी वो मिस कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत खेलने के चक्रों में दिखना में एलिगेंट शॉट लगे हुए चीज मिस कर देता है। जिस तरह अगर आप कल बात करें, यही चीज डेवलप की सैम अयूब ने। सैम अयूब क्या है कि आपने बॉल को आगे से पकड़ना है, ऑन द अप। ठीक है। अगर सैम अयूब को देखें कि वो स्टिल टॉल रहता है और बॉल को, राइजिंग बॉल को कोशिश होती कि इस स्पॉट में, स्वीट पार्ट ऑफ द बैट, इसमें ले। अब्दुल्ला शफीक यहाँ पे मिस कर रहा है, और यहाँ पे सैम ऑन द अप उसको बॉल को मीट करता है, यानी कि धक्का देता है बॉल को, ये आने देता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा जैसे रबाडा से एक स्लिप में आउट हुआ जी कि बैटन पैड टू गैदर गया, बैटन पैड टू गैदर वाला ज़माना जा चुका हुआ है। ठीक है। आपको एक झटका देना होता है बॉल को, जिसकी वजह से आप बैट्समैन पे भी, बॉलर पे भी प्रेशर है, और आपको गुड फील भी मिलती रहे कि बॉल जब आपके बल्ले में लगे जाता हुआ आप स्पीड से देखते तो आप इंजॉय करते हो कि थोड़ा सा गैप मिला, 4 रन, जैसे सैम अयूब है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब्दुल्ला शफीक को जब आपने देखा रबाडा ने बॉल किया, बैटन पैड टू गैदर गया, क्योंकि बॉल का जोर होता है, जब बॉल बल्ले के इस पार्ट में लगता है तो ये सडन जरक मिलती है, आपका रिस्ट ब्रेक होता है, जिसकी वजह से बॉल इस तरफ जाता है। तो ये वो गलती है, मैं समझता हूँ कि जो कि उसको अब लर्न करनी पड़ेगी, वरना यही स्टिक रहेगा। कभी 50 कर दिया, कभी 70 कर दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी एक तो 50 किए, कभी कर दिया कभी नहीं किया, अब उसको ऑन दी अब। ये बताइए मुजाहिद भाई हमें टेक्निकली कि क्या ये एडजस्टेबल चीज़ है, या आपको लगता है कि ये मुश्किल होता है, ये सेटल करना इसको मुश्किल है? देखिए, नंबर एक, आपको उस खूबसूरती से निकलना है जो आपका माइंड सेट होता है कि जी मेरा जो खूबसूरत कवर ड्राइव दिखनी चाहिए, जो एक टेक्स्ट बुक क्रिकेट है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी जो एजिलिटी है उसको इन्हेंस करना पड़ेगा, ताकि आप बॉल के ऊपर जल्दी से पहुंच सके। नो डाउट आपकी लाइनमेंट, आपका हेड स्टिल होना बहुत ज़रूरी। ये नहीं है कि आप बॉडी से थोड़ा सा बॉल गए तो आपका हेड भी हिलना शुरू हो गया और आपकी नीचे जो बेस है, लाइन है, वो भी ख़राब होनी शुरू हो जाए। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं। ऑब्वियसली अगर मैं अब्दुल्ला शफीक के साथ काम करूं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितना पैसा क्रिकेट में आ गया है, कोई भी नहीं चाहेगा कि अगर उसको किसी जगह पे डेवलप करना पड़े या उस पर मेहनत करके इन्हेंस करना पड़े। तो मैं नहीं समझता जितना पैसा क्रिकेट में आया है तो कोई भी प्लेयर हार्ड वर्क से घबराता हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा बाबर आजम के हवाले से भी हम बात करते हैं। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि फिर दोबारा 4 साल से कंसेक्टिव नंबर 1 बैटर के तौर पे बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के लिए एसेट भी कहना चाहिए, अचीवमेंट भी है। भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है जी इस पर बहुत ज़्यादा कि जी ये 4 मैचेस या 5 मैचेस खेल के कैसे बन सकते हैं, इन्होंने विक्ट्री में क्या रोल प्ले किया। बट वो खैर हमारा कंसर्न नहीं है, वो तो आईसीसी का रेटिंग का सिस्टम है, उसके तहत वो परफॉर्मेंस देखते हैं, आपकी एवरेजेस देखते हैं, वो इम्पैक्ट तो देखते नहीं है। तो ये तो आईसीसी से उनको क्वेश्चन करना चाहिए रादर दैन वो हमारे से या बाबर आजम पे बात करें। बाबर आजम की अचीवमेंट तो है, ओडीआई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, T20 में भी रीजनेबल कर रहा है। एक टेस्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि कल भी वो जो एक कॉरिडोर कहते हैं हम ऑफ स्टंप के बाहर अनसर्टन कॉरिडोर होता है, कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी कहना चाहिए, उसमें जाके वो फंसते हैं, एज लेता है, वो स्लिप में आउट हो जाते हैं। और ये हम 80% उनका डिसमिसल हमने टेस्ट के अंदर इसी एरिया में देखा। और सम हाउ अनदर अगर आप देखें तो विराट कोहली भी अपने कैरियर की स्टेज में आके इधर फंसना शुरू हो गया, टीमों ने उस पर एक्सपोज किया उसको, वो आ रहा है। बट बाबर का आप क्या देख रहे हैं, ये क्या मसला है, ज़्यादा सोच रहा है, डबल माइंडेड हो रहा है, ये टेस्ट में हो क्या गया उनके साथ? बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि डबल माइंडेड। अगर आप उसकी जो स्लिप में कैच हुआ वो देखें, वो हाफ हार्टेड था, छोड़ा था, खेल रहा था कि कई नॉर्मली ये हम इसको डिविलियर्स शॉट कहते हैं
कि आप बॉल जाते हुए बॉल को हल्का सा पंच किया फर्स्ट बाउंस पे, स्लिप से निकल गया 4 रन। लेकिन क्योंकि बाबर की मसल मेमोरी डेवलप हो चुकी है एज ए माइंड सेट ऑफ वनडे क्रिकेट, और छोटी टीम में तो आप स्किप कर जाते हो कि आप जैसे मुजरबानी बॉलिंग कर रहा है जो इनएक्सपीरियंस, कई दफ़ा जैसे अफ़गानिस्तान वाले फास्ट बॉलर हैं थोड़े से इनएक्सपीरियंस हैं, इस तरह की बॉलिंग जब कर रहे तो आप निकल जाते हो। लेकिन जहाँ पे एक्सपीरियंस हो और प्लान करके आपके अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपका स्किप करना या ऐसा शॉट जिस पे आप 1 बॉल्स का चांस लेना चाहो स्लिप मिस के या थोड़ा सा गैप मिलेगा निकल जाएगा, वो नामुमकिन है। और ख़ास तौर पे ऐसी पिच जहाँ पे घास हो, या आप बॉल को पूरा स्विंग होने देते हो या आप थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकल के उसकी स्विंग को किल करते हो। ये 2 ही ऑप्शन है। बाबर थोड़ा सा लेट खेल रहा है ताकि बाबर थोड़ी सी स्विंग को थोड़ा सा टाइम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो गलत कर रहा है। उसको आगे आना पड़ेगा क्योंकि अगेन कि आपको बॉल को मीट करना है, और वहीं से बॉल अगर घास वाला पिच है जैसे सीम स्विंग कल हो रहा था 4 विकेट जल्दी गिर गई, ऐसी पिच पे आपको क्रीज से बाहर आना चाहिए बजाय कि आप बॉल को थोड़ा सा टाइम दो। क्योंकि आप बॉल को जब टाइम देते हो पूरा स्विंग होने का तो उसमें क्या है बॉल राइज हो रहा होता है तो आपकी क्योंकि आंखों के नीचे होता है तो कहीं ना कहीं आप बल्ले की जो छेड़छाड़ है वो कर जाते हो ऐसे। तो ये चीज़ थोड़ी सी उसको अपनी मसल मेमोरी डेवलप करनी पड़ेगी। वो जो पीछे क्या जो बात की जाती है कि इनको डोमेस्टिक में आना चाहिए, थोड़ा 4 डे ज़्यादा खेलना चाहिए, ये सोल्यूशन है या आपको लगता है कि सिर्फ किसी कोच के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करे तो ठीक हो सकती है चीज़? ये कोच के 1-to-1 सेशन में बिल्कुल चीज़ ठीक हो सकती है। देखिए इरफान, आप भी फर्स्ट क्लास को फॉलो करते हो, मैं भी फर्स्ट क्लास को फॉलो करता हूँ। मैं फर्स्ट क्लास खेला बहुत लंबा हूँ, क्योंकि जो प्लेस ऊपर से नीचे आते हैं ना, जो जिसको हम कहते हैं पैराशूटर्स जी, पैराशूटर्स जब आते हैं तो वो मिक्सअप हो ही नहीं सकते। तो जब मिक्सअप डोमेस्टिक प्लेयर्स भी नहीं होगे, आपने डिस्टेंस रखना है दूसरे प्लेयर्स के साथ, मिक्सअप होने की कोशिश नहीं करनी है, आपने खाना उठाना है, लंच उठाना है, अलहदा बैठ जाना है, तो उसमें आपके डेवलप होने के चांसेस बहुत माइनर होते हैं। क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप डेवलप नहीं करोगे प्लेयर्स के साथ, आप उनकी फीलिंग्स को कैच नहीं करोगे, उनकी फीलिंग को कैश नहीं कराओगे, तो आपका डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल मिजाज भाई, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। मिजाज भाई, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे जिस तरह टीम के करंट प्लेयर बाबर आजम की बात की, इसी तरह इसी रेफरेंस में अगर हम मज़ीद डिस्कशन करें, सबसे एक मेन प्लेयर कहना चाहिए बॉलिंग में, वो हमारा जो था शहीन अफरीदी है। और जिस तरह की उसकी लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर परफॉर्मेंस थी, आल्दो के इंजरी के बाद वो शायद जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह वो मीट नहीं कर पाए, बट हम देख रहे हैं जैसा लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि अब वो पुरानी बॉल के साथ भी अच्छा करना शुरू कर दिया, जो कि शुरू में उनके साथ नहीं था, सिर्फ न्यू बॉल के साथ ही वो विकेट्स लेते थे। अब टेस्ट में उनको ड्रॉप किया गया और पिछली प्रीवियस सीरीज़ इंग्लैंड की सीरीज़ में बाबर को, नसीम को भी किया गया। अब ओबियसली वर्कलोड मैनेजमेंट का नाम दिया गया, चलें एक अच्छा दिखता है, साउंड करता है, लेकिन सब जानते हैं कि शायद ड्रॉप ही था। इन दोनों को वापस रख लिया गया है, स्क्वाड का पार्ट है, बट शहीन शाह को दोबारा फिर नहीं रखा गया। अब ये 2 चीज़ें इसमें आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या ये वर्कलोड मैनेजमेंट है, चैम्पियन ट्रॉफी को आगे रखा जा रहा है माइंड में उसको सोच के, या आपको लगता है कि शहीन को थोड़ा सा अवे रखा जा रहा है ऐसे कि नहीं अभी आप वो चीज़ पहले पीक अपनी टच करें फिर आए? आपका क्या ख्याल? देखिए, अगर आखिरी वनडे देखें जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम जीते हैं, उसमें वो सारी कोई भी ग्रेट बॉलर्स जिसको हम ग्रेट्स कहते हैं, वो चीज़ें नज़र आई हमें आखिरी वनडे में ख़ास तौर पे, इसलिए क्योंकि आपने देखा कि उन्होंने 2-3 लगातार बाउंसर मारे ज़ीज़ोसी को और उसको एक फियर क्रिएट किया और वो यहाँ पे हैंग किया और उसने आउट किया। उसके बाद जो एग्रेशन थी, जब आप प्लान करके किसी बैट्समैन को आउट करते हो, ख़ास तौर पे इस तरह कि आप उसके अंदर पहले फियर डालो कि मैं तेरे पे अटैक करूँगा और अटैक में ही जाऊँगा, उसमें उसको एक्स्ट्रा वाइड भी मिले, एक वाइड था या नहीं था वो अंपायर की एक डिसीजन था। मैं समझता हूँ कि ऐसे कोच एज ए मैनेजमेंट आपको फिर रन देना चाहिए, क्योंकि एक तो आप सक्सेसफुल पाथ पे चले गए जी, प्लस आपको पता है कि अब वो जो फियर आपने क्रिएट करना था साउथ अफ्रीका की टीम में, नो डाउट इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की वो टॉप रैंकिंग में इस वक्त जी,
वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो फाइनल होना है वो ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हुई जी। तो जब आप वो फिर शो कर चुके ओडीआई में तो आपको टेस्ट क्रिकेट में भी आपकी फुल स्ट्रेंथ और इवन जिस तरह आपने बताया क्लासन की विकेट भी इवन 2 छक्के खाने के बावजूद वो अपनी लाइन पे परसिस्टेंट रहे और उधर ही विकेट ली उन्होंने। ये चीज है ना, ये कोच का काम होता है कि आप चीज़ों को किस तरह असेस करते हो। जो माइंडसेट के साथ बॉलर अपनी बॉलिंग कर रहा है या जिस तरह के वो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है या पेस इस्तेमाल कर रहा है या माइंडसेट किस तरह का है, अटैक कर रहा है, डिफेंस में जा रहा है, अपनी इंजरी या अपने आप को बचा रहा है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। तो मैं समझता हूँ कि आखिर को चांस लेना चाहिए था, खिला देना चाहिए था। इवन जैसे आप खास तौर पे जब पिच ऐसा हो कि जहाँ पे आपका ज़्यादा जोर भी ना लगे और हर ओवर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के चांसेस भी हों। ये वो फ्लैट पिच नहीं था जो आपने बांग्लादेश के ये आपने, मैं वही क्वेश्चन करने लगा जिसका आंसर कह दिया। रमीज भाई ने भी ड्यूरिंग कमेंट्री यही बात की कि अगर शहीन शाह अफरीदी इन पिचेस पे नहीं खेलेगा तो मुझे बताएं कि दुनिया की कौन सी पिचेस होंगी जिस पे उसको खिलाया जाएगा। तो जिस तरह इंजरी के बाद एक बात मेरी आका भाई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि शायद इसके माइंड में कहीं ना कहीं फेयर है इंजरी के बाद वो फुट लैंड करते हुए आप अभी जो बात की है वो ये कि जिस तरह उसने अटैक किया, बाउंस मारे, पेस ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, वो सारे टैक्टिक्स यूज किए। पेस में भी हमें नजर आया कि आप 130 से 140 को टच कर रहे हो। तो जब आप असेस कर लेते हो तो फिर आपका फियर खत्म होना चाहिए एज ए कोच। बॉलर ने तो अपने आप को शो कर दिया ग्राउंड के अंदर, डिलीवर भी कर दिया, फिर आप 3-0 वाइट वॉश भी कर दिया, वो सारे पॉजिटिव। उसके बाद फिर आपका माइंडसेट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आपको फिर लंबा रन देना चाहिए। हाँ, आप उसके कट एंड पीसेस में उसका जो स्पेल है उसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करो, डिज़ाइन करो, जो कि एक मैथमेटिकली मैं समझे कप्तान इस देर उसे पता है कि मैंने शाहीन को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, कितने ओवर का स्पेल कराना है। हाँ, उसमें थोड़ी सी आप फेवर दे सकते हो, फेवर इन द सेंस के यार आगे चैम्पियनशिप है, उसके लिए हमने इसकी पूरी एनर्जी बचा के रखनी, कहीं इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि ये हमारा की बॉलर है। ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन का जहाँ पे दूसरे बॉलर पे अटैक हो रहा होता है तो यहाँ पे आके ये हमें कहीं ना कहीं सीरियस होप क्रिएट करता है। अच्छा, ये अब्बास की हमने बात की, उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसी तरह मीर हमजा भी स्क्वाड में दोबारा से हैं बट अभी नहीं खिलाया गया। आमिर जमाल हैं, ये जो बॉलिंग का पोटेंशियल देते हैं। और ख़ास तौर पे अगर अब्बास की बात करें तो 3 साल का ले ऑफ के पीरियड के बाद दोबारा उनको टीम में रखा गया। मेरा मानना यह था कि जब उनको ड्रॉप भी किया गया था वो भी शायद गलत था। अब दोबारा जब आप नए बच्चों को इन्वेस्ट कर रहे थे तो एक प्लेयर को दोबारा से लाना वो भी शायद सम हाउ मैसेज ठीक नहीं है। तो आप उसकी इंक्लूजन को कैसे देखते हैं? पेस नहीं है इरफान। देखें, अगर आपकी पेस ठीक हो, अगर 3 साल का गैप भी आ जाए तो डजेंट मैटर। यहाँ पे हमने देखा है कि बड़ी आसानी से उसको बॉल छोड़ भी रहे थे। और इस पिच पे जहाँ पे आप को बॉलर बड़ा मुश्किल लगता है। देखें, एक बॉलर होता है जिस तरह बांग्लादेश का बॉलर था, वो लंबा नहीद क्या नाम था जिसने 6 आउट किए थे। ऐसी पिच पे जहाँ पे अनसर्टन बाउंस हो तो उस ऐसे बॉलर्स अनप्लेएबल हो जाते हैं। हमने देखा बाबर को, रिजवान को उसने स्लिपों में आउट किया। दैट मीन्स कि ऐसी पिच पे थोड़ा बॉलर को कैरी करना या उसको अच्छे से टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसी पिच जहाँ पे साउथ अफ्रीका का भी जो पहला टेस्ट मैच हो रहा है, अगर पेस नहीं है और बॉल आगे बल्ले में नहीं मारना आता तो फिर आपकी टीम में जगह नहीं बनती। इसमें थोड़ा सा खुरम को थोड़ा सा एडवांटेज दूंगा कि अगर आप देखें आगे से बॉल कर रहा है, आगे से पेस लेने की कोशिश कर रहा है, वहीं पे देखिए पिच कई दफ़ा आपको पता ही नहीं होता कि आपने आउट स्विंग किया, पिच पड़ के अंदर आ गया। तो ऐसी पिचें जहाँ पे आपको स्पोर्टिंग हर वक्त स्पोर्ट मिलती हो तो फिर आगे आपको आगे बॉल करना चाहिए ताकि बल्ले में बॉल आए, कहीं ना कहीं गैप बने, कहीं ना कहीं स्लिप लगे, कहीं ना कहीं अपील हो, टीम खड़ी रहे। तो ये सारी चीज़ें तब ही मुमकिन है जब आपके पास पेस हो। तो वो अब्बास वो चीज़ लैक कर रहा है। और ओबियसली हम अभी टेस्ट मैच जो आगे बढ़ता जाएगा उस पर डिस्कशन करेंगे क्या उसमें पाकिस्तान के चांसेस हैं। थोड़ा सा बात हम चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से भी करते हैं। चैम्पियन ट्रॉफी ओबियसली एक पाकिस्तान का 29 साल के बाद एक मेगा इवेंट हम होस्ट करेंगे और 96 का वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया। उसके बाद एक बड़ा गैप, फिर आल दो कि हमने 2008 और 2023 के जो एशिया कप है उसको होस्ट किया, बट वो ACC के इवेंट थे, ICC के इवेंट नहीं थे। ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी बड़ी पाकिस्तान की जीत है
और भारत अगर देखा जाए तो समहाउ तो चलें कामयाब हो गया वो हाइब्रिड कराने पे, बट पाकिस्तान की फेस सेविंग यही है कि पाकिस्तान ने भी कहा कि हम भी 3 साल आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। तो आप ये क्या समझते हैं, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, और ये पाकिस्तान क्या इस मोमेंटम को किस तरह आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? देखिए, रही बात जिस तरह हम हर जगह पे मोहसिन नकवी को देखते हैं, कोई भी मामला होते हैं मोहसिन नकवी, तो जब आप इतने वैल्यूएबल पर्सन बन जाते हो, आप ऑब्वियसली चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेचुरल सी एग्रेशन आ जाती है कि यार अगर इरफान मुझसे शेक हैंड नहीं करता तो मैं क्यों करूं। और ये होना भी चाहिए। अगर हमारी क्रिकेट से ज़्यादा आप सियासत को लेके आ रहे तो ठीक है यार, अगर आपने आके यहाँ नहीं खेलना तो हम भी नहीं आएंगे यार। इसको सिंपल फार्मूला कर लो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, समझे कि नहीं आप? ये नहीं कि आपने कोई हमेशा इनके आगे झुकना है। आप अगर आपने अभी जो बात की बाबर कि जी 4 मैचों के बाद ये नंबर 1 कैसे आता, यार आप क्रिकेट के मामे हो यार जी, ये इट्स नॉट योर डिसीजन। आप इन चीज़ों में भारत साहब इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि आईसीसी का मैटर है, उनका एक अपनी कैलकुलेशन मेथड है, उस मेथड के तहत नंबर 1 नंबर 2 जिस तरह भी उनका फार्मूला है वो बनाता है। आप हर जगह पे टांग लटका देते हो कि जी पाकिस्तान का प्लेयर नंबर 1 क्यों है। तो इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अब देखें, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनके प्लेयर्स की क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, उनको क्रिकेट आती है, उन्होंने डेवलप की है, उन्होंने प्लेयर इन्हेंस किया, उन्होंने प्लेयर्स डेवलप किए, उन्होंने अपना बैकअप प्लान तैयार किया। उन सारों चीज़ों को सामने रखते हुए एज ए बीइंग एक क्रिकेटर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे वो चीज़ों के साथ अननेसेसरी छेड़छाड़ करेंगे, हम भी यहाँ पे बैठ के उनके अगेंस्ट बोलेंगे यार भाई आप निकलो इन चीज़ों से, ठीक है? आप क्रिकेट को इम्पोर्टेंस हो, बजाय कि आप दूसरी चीज़ों में घुस के अपने आप को भी डिस्टर्ब करो या कम्युनिटी को भी डिस्टर्ब करो, या क्रिकेट की जो खूबसूरती कहते हैं ना द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, उसको भी आप डैमेज कर रहे होते हो। तो इन चीज़ों से उनको हट के सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अच्छा, ये जो हमने वेन्यू की बात कर रहे हैं अपग्रेडेशन के लिहाज से, मैंने कल विजिट भी किया है, काम तो बहुत स्पीडली हो रहा है और ये 10 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। आई पर्सनली फील कि शायद थोड़ा डिले के साथ आपने किया, आपको प्रोएक्टिव होते हुए पहले करना चाहिए था। अभी तो खैर काफ़ी उसमें चीज़ें ऐसी हैं जो अपग्रेडेशन की तरफ, कंप्लीशन की तरफ जानी है, प्लैंक्स लग चुके हैं। जहाँ तक वो ग्रे स्ट्रक्चर की बात है वो कह रहे कि 2-3% रह गया, बट मुझे लगता है थोड़ा सा शायद टाइम लगेगा क्योंकि 31 दिसंबर डेडलाइन थी और आपने समहाउ एट एवरी कॉस्ट जनवरी में कंप्लीशन करनी, क्योंकि फरवरी में तो आपने उनको आईसीसी को हैंड ओवर करना है स्टेडियम। तो आपके ख्याल में ये अपग्रेडेशन होना, या कुछ क्रिकेटर्स का मैंने इंटरव्यू भी किया, बात की, उन्होंने कहा जी इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, आप बेसिक चीज़ों को थोड़ा टिप टॉप कर लेते, पवेलियन को अच्छा कर लेते, ड्रेसिंग रूम को अच्छा कर लेते, ये सब इतना पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी। आप क्या मानते हैं कि क्या वक्त की ये डिमांड थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना था, 29 साल के बाद इवेंट है, आपका अपना ओपिनियन क्या है इसमें? देखिए, 2 चीज़ें ज़ाहिर है, एक जो आपने कैलकुलेशन निकाली होगी कि कितना पैसा जनरेट होगा, कितना पैसा आप लगा रहे हैं, और ओबियसली पूरी दुनिया में क्रिकेट देखी जा रही होती है, तो आपको तो हर चीज़ में प्लस 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 रहना है। सही बात कि आपको पैसा वापस कितना मिल रहा है, आया कि अगर हमें इतना ही पैसा वापस मिलता है चैम्पियनशिप करवाने से तो वी डोंट माइंड कि एटलीस्ट हमने पूरी दुनिया में अपनी वो स्पॉट जिसको हमने अपग्रेड किया, पूरी दुनिया ने देखा, अप्रिशिएट किया, और ख़ास तौर पे ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, चाहे इंडिया हो चाहे आईसीसी हो, कि वी लव क्रिकेट, वी कैन डू एनीथिंग फॉर क्रिकेट। और ख़ास तौर पे कि आप उसके क्वेश्चन मार्क ना उठा सको कि जी आपका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं था कि आपको चैम्पियनशिप ट्रॉफी दी जाती। ये इट्स नॉट ए चैम्पियन ट्रॉफी, इट्स लाइक ए मिनी वर्ल्ड कप। बिल्कुल कि आपके जितनी भी टॉप क्लास की टीम है वो तो आ रही है, वर्ल्ड कप से ज़्यादा इसलिए है कि सारी बेस्ट टीम दी है, सिर्फ दूसरी दल की टीम ही कोई नहीं। तो ये बड़ा अच्छा डिसीजन है, नो डाउट। पैसा बहुत लगता है कि यार 18 अरब 14 अरब 16 अरब रुपया सुनने में और बोलने में बड़ा हैवी किस्म का लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट की तरफ, हमने देखा उन्होंने और भी बड़े फेसेस में काम किया और बड़ा रैपिडली रिजल्ट दिया। तो विश हिम ऑल द बेस्ट के जिस तरह का माइंडसेट लेके उन्होंने अपग्रेडेशन की है उस तरह का उनको रिजल्ट मिल जाए तो और हमें क्या चाहिए। और मेरा ख्याल है कि शायद जिसे कहना चाहिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है
कि अगर शायद इनकी जगह पे कोई और होता तो वो कर ना पाता। वो इतने स्ट्रॉन्ग आदमी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है कि वो डिसीजन मेकिंग सारी चीज़ों पे कर लेते हैं। हमारे तो चेयरमैन को ये नहीं कई दफ़ा पता होता, जो प्रीवियस चेयरमैन गुजरे हैं वो कितने दिन के लिए हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम आते थे। अच्छा, कुछ प्लेयर का मानना साथ ये भी था कि हम ये पैसा अपने डोमेस्टिक पे लगाते, अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को अच्छा करते। जब आपके जो आपने जब ये डिपार्टमेंट्स को बंद किया तो जो एक लॉस हुआ प्लेयरों के अंदर, 800-900 लड़का जॉबलेस हुआ, नहीं वो बड़ा तो ये अगर आप पैसा किसी तरह उनका कोई स्ट्रक्चर बना के उसमें इन्वेस्ट करते तो आपकी पूरी क्रिकेट खड़ी हो जानी थी। तो आप इस दोनों को पैरेलल कैसे देखते हैं? देखिए बात ठीक है, लेकिन आपको जो आपके बेसिकली बड़े स्पॉन्सर हैं, जिसमें हबीब बैंक है, नेशनल बैंक है, पाक व्यू है, आप इनके साथ एक लॉजिकली मीटिंग करें कि यार हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उतना पैसा नहीं है जिस तरह इंडिया में है या इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में। हम इसको किस तरह अपग्रेड कर सकते हैं? अगर आपने स्टेडियम को अपग्रेड किया है तो आपने डोमेस्टिक को भी अपग्रेड करना है, क्योंकि आपने प्लेयर्स को सिक्योर करना है। अभी आपने जो बात की कि जी कितने 800-900 कई तो टैक्सी करते थे, कोई ऊबर कर रहे होते, तो वो भी एक जिसने 20 साल 25 साल 15 साल क्रिकेट को दिए हो, तो इन दैट वो टैक्सी चला रहा हो या ऊबर चला रहा हो, तो आई थिंक कि वो भी उनके लिए इंसल्ट है। तो ये काम बोर्ड कह के उनको सिक्योर कैसे करें, डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा कैसे लेके आएँ, और किस स्पॉन्सर को आपको चाहिए कि स्पॉन्सर बहुत मिल जाते हैं, सिर्फ ढूंढने की बात होती है। तो आपने वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह डिज़ाइन करना है। अच्छा, लास्ट आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो हमारा चैंपियन T20 कप हुआ, बड़ा टैलेंट नज़र आया, मोहसिन नकवी साहब ने 50 लड़कों का पावर हिटिंग का पूल भी बनाया, स्टैलियंस ने मारखोर को 75 रन से शिकस्त दी। शुएब मलिक को क्रेडिट जाता है कि दोनों वुमेन की भी टीम उनकी जीती टाइटल, और ये T20 में मोहम्मद हारिस की कप्तानी में भी टीम उनकी जीती। तो एक तो विक्ट्री को कैसे देखते हो, शुएब मलिक को एज ए मेंटोर, क्या आप समझते हैं कि ये फ्यूचर का एक ऐसा कोच है जो गेम को भी समझता और आगे लेके जा सकता है यंगस्टर की डेवलपमेंट के लिहाज से? यही चेयर थी और यही मैं बैठा हुआ था, और आपने 4 मेंटरों की बात की, तो मैंने किसका नाम लिया था? शुएब मलिक का। तो ये समझ कि वो सारा कुछ मैंने उसी दिन ही बता दिया था। कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत भी की यार कि आप बैठ के ये बात कर दी, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। मैं शुएब का कप्तान भी रह चुका हूँ, शुएब के साथ कई दफ़ा हमने क्रिकेट पे डिस्कशन भी की। उसका लेवल कुछ और है, और 23 साल का जो एक्सपीरियंस उनका है इंटरनेशनल का। देखिए, जब भी पहले वो ऑस्ट्रेलियन के कप्तान थे, जब वो कप्तान थे तो मैं एक टीवी चैनल पे बैठ के कमेंट्री कर रहा था, तो जब कैमरा उसके ऊपर पड़ा तो मैंने कहा कि कोच के लिए बड़ा आसान काम हो जाता है जब शुएब मलिक जैसा कैप्टन हो। सिलेक्शन में, जस्टिस में, देखें प्लेयर डेवलपमेंट में भी वो जस्टिस करता है जी, बिल्कुल ऐसे, और उस तरह के उसको रिजल्ट भी मिलते हैं। और जिन्होंने यंग बच्चों के साथ तो खेला हो, कोच आ गया मेरे कमरे में, वो सारा कुछ तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर होता है। कोच आ गया मेरे कमरे में, जी आपने उसकी तारीफ की, मेरी तो की नहीं है। मैंने कहा यार बात ये कि वो उसकी जो गेम सेंस है या गेम अवेयरनेस है, या वो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल मैटर है। इसमें हम कोशिश करेंगे कल भी हम डिटेल में बात करें जी। अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।